In the last class, we have already discussed the algebraic questions having limit x tends to something. जिनकी आज पहली क्लास है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो है वो आपको जो भी क्लासेस दी जा चुकी हैं वो अपलोडेड हैं, वहाँ से काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा। तो अलजेब्रिक का पोर्शन मैंने जो छोटा सा था वो मैंने स्टार्ट करवा दिया था और अलजेब्रिक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। ज़रा जल्दी से तमाम तर बच्चे कैलकुलेटर निकाल लीजिए। कैलकुलेटर आपका मौजूद होना चाहिए रेडियन मोड में। रेडियन मोड में किस तरीके से होता है? शिफ्ट मोड 4 से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है, और अगर आपके पास चाइना कैलकुलेटर है तो आप मोड दबाइए 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो वहाँ पर आपके पास फिर सेलेक्ट कीजिए रेडियन को, तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। C for R in the top of the screen of calculator। तो तमाम तर बच्चों ने कैलकुलेटर निकाल लिया है भाई, अपना कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है सबने। अगर कर लिया है तो अब हम लगने वाले हैं जनाब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x पे, और हम देखना चाहते हैं कि ये बराबर होता है x के। तो अब आपने करना ये है बेटा कि आपने x एज्यूम किया 0.1, तो अब आपने मुझे बताना है कि साइन x की वैल्यू क्या आती है जब हमारे पास x जो है वो 0.1 है। साइन आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, तो साइन 0.1 बताएं मुझे कितना आ रहा है? 0.099। अच्छा जी, अब ज़रा करते हैं ऐसा नंबर जो 0 से और करीब हो, 0.01। अब बताइए कितना आंसर आ रहा है? नाइन 9.99। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, सब गलत बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं। एक्सपोनेंट में नहीं बताएं ना बेटा, मुझे एक्सपोनेंट से कन्वर्ट करके बताएं। तो एक्सपोनेंट से कन्वर्ट कैसे होगा? शिफ्ट दबा के ENG दबाएंगे तो एक्सपोनेंट हट जाएगा, शिफ्ट दबा के ENG दबाएंगे तो एक्सपोनेंट आपका हट जाएगा। तो जनाब ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.0099। ठीक है जी। अब x को लीजिए 0.001। अब बताइए कितना आ रहा है? 0.0009 एंड सो ऑन 999। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं तो ये 0.001 बन जाएगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं तो क्या ये 0.001 बन जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है। राउंड ऑफ वाली बात समझ में आ गई सबको? जब मैं यहाँ से 999 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये 0.001 बन जाएगा ना भाई। तो अब आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू और sin x की वैल्यू बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो जनाब हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम x को 0 की जानिब लेकर जा रहे हैं
जैसे जैसे हम x को 0 की जानिब लेकर जा रहे हैं तो साइन x और x की वैल्यू आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ये बात क्लियर हो गई सबको? जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेकर जा रहा हूँ वैसे वैसे साइन x और x की वैल्यू बराबर हो रही है। ये मुझे याद पड़ता है कि आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। मेरा ख्याल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मुझे याद पड़ रहा है कि हम अज्यूम करते थे, मुझे याद पड़ रहा है कि साइन एक्स को अप्रोक्सीमेट इक्वल करते थे एक्स के। ऐसा कुछ याद आ रहा है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में? अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ था, टीचर ने करवाया था। अगर सिलेबस कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से कुछ बेचारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर टॉपिक था मेरा ख्याल है यंग्स डबल स्लिट, जहां पर हमने साइन एक्स और एक्स को बराबर लिया था और ये बात टीचर ने बताई थी कि जैसे जैसे एक्स का एंगल छोटा करते रहोगे साइन एक्स और एक्स बराबर बिहेव करेंगे। ये बात याद आ गई सबको? अच्छा जी, मुझे बताएं एक्स राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो साइन एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आज के बाद इस बात को याद रखना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपने कि ये वाला x और ये वाला x सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर ऊपर 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। अगर ऊपर 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई सबको? अगर ऊपर x/2 है तो नीचे भी x/2 होना चाहिए। अगर ऊपर x/3 है तो नीचे भी x/3 होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? अगर ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आज के बाद इस बात को याद रखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। जरा जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट सारा सब कुछ। ये कैलकुलेटर वाली बात मर्जी है आपकी, नोट करना चाहें तो कर लें, लेकिन जो लेफ्ट पे जो काम किया है मैंने ये आपको नोट करना जरूरी है। काइंडली बुक खरीद लीजिए भाई सब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन x। याद रखें बेटा जिनकी पहली क्लास है कि जब भी लिमिट का सवाल आएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जनाब ये हो जाएगा साइन 4 टाइम्स 0 अपॉन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और अपॉन में आएगा 0। क्लियर है ये बात? जब भी 0 अपॉन 0 आएगा तो हम इंग्लिश में लिखेंगे सिंस इट इज एन indeterminate form, therefore we will
सिंप्लीफाइड। तो बेटा हम यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या हो सकती है? देखिए बेटा, जब भी साइन का सवाल आएगा तो आपके जहन में एक ही सिंप्लीफिकेशन आएगी। वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि साइन का एंगल ऊपर जो भी है अपॉन में भी वही कर दो। तो साइन का एंगल ऊपर कितना है? 4x। अगर मैं नीचे भी उतना ही करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और डिवाइड करूँगा 4 से। तो जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और डिवाइड करूँगा 4 से, तो जनाब ये बन जाएगा साइन 4x अपॉन 4x। और अब मैं यहाँ पर बड़े धड़ल्ले से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जनाब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बेटा किसके बराबर है? 1 के। हाँ भाई, ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि साइन का एंगल और अपॉन का एंगल अगर सेम हो जाए और लिमिट जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रही हो तो आंसर देना होता है 1। तो इस रूल को यूज करते हुए साइन 4x अपॉन 4x का जो आंसर है वो क्या आएगा? वन आएगा, बिल्कुल सही बताया। तो जनाब अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूं? मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा 1। तो यहाँ पर पहले इंग्लिश में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जहाँ पर x है वहां पर 0 नहीं डालना। अब मुझे बेसिकली साइन 4x अपॉन x को मैं 1 कर दूंगा और आगे पड़ा हुआ है 4। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 4। कोई मसला बेटा इस आंसर में? सबको क्लियर है? जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है आपका अल्लाह वाला करे 6। क्या कह रहा है हमें? कह रहा है जनाब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। सबसे पहले हम पुट करते हैं लिमिट। तो हम वही लिखेंगे जनाब, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा किसी को कोई बात ना समझ में आए तो फौरन चैट पे लिख देना या माइक ऑन करके बोल देना। तो जनाब ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ 0, फिर आ जाएगा जनाब साइन 3 टाइम्स ऑफ 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। जब जब 0 अपॉन 0 आएगा अंग्रेजी में लिखेंगे सिंस इट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म देयरफॉर वी विल सिंपलीफाई इट। ठीक है, सिंपलीफिकेशन क्या नजर आ रही है हमें, देखते हैं। सबसे पहले तो अलग करो सालों को। तो साइन 2x को अलग कर दिया मैंने और साइन 3x को अलग कर दिया। ये बात क्लियर हो गई? अलग 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 डील करेंगे। तो देखो साइन 2x के अपॉन में 2x होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मुझे साइन 2x के अपॉन में 2x लाना है
तो 2x से डिवाइड करूंगा और 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से साइन 3x के साथ भी मैं यही करूंगा कि साइन 3x के अपॉन में मैं 3x लेकर आऊंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा 3x से। तो बेसिकली साइन 2x को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2x से, और साइन 3x को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 3x से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? सर दोबारा से ये वाला स्टेप देखो, साइन 2x के अपॉन में 2x होना चाहिए, एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। तो साइन 2x के अपॉन में 2x लाने के लिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसी तरीके से साइन 3x के अपॉन में भी 3x ही होना चाहिए, तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो x है ये रूल में नहीं फंसा हुआ, ये वाले जो पड़े हुए हैं, तो हमारा उसके लिए हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2x अपॉन 2x, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन 3x अपॉन 3x। तो हमने यहाँ पर लिखना है अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0, जिसमें हम ये बताएंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। तो मुझे ये बताइए कि साइन 2x अपॉन 2x जो है वो हो जाएगा 1, बराबर में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2। और जनाब साइन 3x अपॉन 3x ये भी कितना हो जाएगा 1, और बराबर में लिखा हुआ है 3। तो बात समझ में आ गई? तो इवेंचुअली हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा 2/3। सबको क्लियर है बेटा ये सवाल? सबको क्लियर है बेटा ये सवाल? हाँ भाई हफ्सा क्लियर है बेटा? असर निजाज क्लियर है? हाँ भाई फराक क्लियर है बेटा? जैनब? मैं ज़रा अटेंडेंस ले लूँ, आप नोट करें आप सब।
सॉरी बेटा, माइक म्यूट रह गया था मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, बता दिया करें भाई। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले हमने लिमिट पुट की, तो हमारे पास आंसर आया साइन 0/tan 0, जो कि हो गया 0/0। अच्छा, क्लास 555 पे ओवर हो जाएगी, ठीक है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मतलब है इसका कि अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमने पहले इसको अलग करके लिखा, हमने इसको लिख लिया 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का मतलब आपको पता है कि ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। जब हमारे पास साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अब मैं लिखता हूँ अप्लाइंग लिमिट कितनी, थीटा टेंड्स टू 0। क्या मतलब है इस बात का, ये थीटा की जगह पर 0 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 0। और मुझे बताएं कि कॉस 0 कैलकुलेटर से निकालें कितना आता है। तो 1 आता है, बिल्कुल सही बताया। तो आंसर हमारा क्या आया जनाब, 1। सबको क्लियर है ये सवाल, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट फाइव टेंड्स टू 0, 5 इंटू कॉट 5। तो पहला स्टेप हमारा वही होगा, अप्लाइंग लिमिट 5 टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब जहां पर 5 है वहां पर 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा कॉट 0। तो कॉट 0 कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होता, तो हम इसको लिखेंगे tan 0, और tan 0 हमें पता है कि वो कितना होता है, 0 होता है। और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी भी एक अनसॉल्वेबल फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर वही जुमला लिखेंगे, सिंस इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म देयरफॉर वी विल सिंप्लीफाई इट। ठीक है जी। तो सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर क्या समझ में आती है कि जनाब ये लिखा हुआ था 5 इंटू कॉट 5, तो कॉट को हमने लिख लिया, क्या लिख लिया जनाब, कॉस 5 अपॉन साइन 5। ठीक है जनाब। उसके बाद हमने क्या किया, 5 एज इट इज रहा, कॉस 5 एज इट इज रहा, और साइन 5 हमने अलग कर लिया। कोई मसला यहाँ तक। उसके बाद हमें यह बात पता है कि अगर साइन का एंगल 5 है, तो उसके अपॉन में भी 5 होना चाहिए। तो हमने क्या किया जनाब, जो 5 यहाँ पड़ा हुआ था ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 5 को उठाकर नीचे ले गए और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड होगा, अगर ऊपर डिवाइड होता तो नीचे जाकर मल्टीप्लाई होता। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट 5 टेंड्स टू 0, और अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस लिमिट 5 टेंड्स टू 0, साइन 5 अपॉन 5 बेटा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो जनाब ये हो जाएगा cos 5, 5 की वैल्यू है 0,
है वो 1 के बराबर है, तो इवेंचुअली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? क्या ये सवाल समझ में आ गया सबको? अगर आगे है समझ में तो चुपचाप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपको हो जाएगा मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दें, सबसे पहले जब मैंने लिमिट पुट की यहाँ पर, तो कॉट 0 हो गया। कॉट 0 कैलकुलेटर से निकल नहीं सकता, इसीलिए मैंने उसको 1/10 बनाया। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, मगर थोड़ा सा मुश्किल है जी, ऑब्वियस सी बात है, आसान चीज़ें नहीं चलती रहेंगी, थोड़ा सा मुश्किल, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होंगे सवाल। जैनब बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। जैनब बेटा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो ये जो मेरे पास कॉट लिखा हुआ था, कॉट को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कॉस अपॉन साइन में। उसके बाद मैंने कॉस लिखे रहने दिया और 1/sin अलग कर लिया। ये जो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 5/5 बन गया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा हो या साइन एक्स अपॉन एक्स हो, अगर लिमिट 0 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। बाकी जो 5 बचा उस 5 के अंदर मैंने 0 पुट कर दिया, और ये साइन 5/5 1 के बराबर आ गया। कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 1 आया। बात समझ में आ गई जैनब? क्या सबको समझ में आ गया आज का लेक्चर? इसको फटाफट नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।